हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी। स्वागत है आपका हमारे मोटिवेशनल चैनल पे। मैं आज जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की अपनी कहानी है। मैं उस वक्त 11-12 साल का हुआ करता था। मेरे पिताजी आर्मी में रहे तो कभी कभार घर आते थे। जब घर आते थे तो हम लोग कई बार अपने दिल की बातें उनसे कह देते थे कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। अदरवाइज तो कई बार हम लोग को इतना डर होता है डैड से, तो इंडिया में तो कई बार हम लोग अपने मॉम डैड के सामने पूरी की पूरी बातें कर भी नहीं पाते। तो मेरे पिताजी जब मेरे पास में आए तो मैंने उनसे अपनी वही चीज़ शेयर की जो अक्सर आप लोग के भी दिल में रहता होगा। वो ये था कि मेरे को ज़िंदगी उतना नहीं देती जितनी मैं मेहनत करता हूँ। शायद मेरे से कम मेहनत करने वाले लोग मुझसे आगे चले जा रहे हैं, टॉपर हैं। मेरा 3rd रैंक आता था क्लास में, तो मुझे ऑब्वियसली हर एक आदमी को लगता है कि जो उसका रैंक है वो उससे कम मेहनत करने वाले लोग उससे ऊपर वाला जो रैंक है उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो ये वाली बात मैंने पापा जी को बोली। पापा जी ने बोला ओके ठीक है। हम लोग उस वक्त हल्द्वानी में थे। हल्द्वानी में हमारा घर नहीं बना हुआ था और हमारे पास में एक खाली प्लॉट का टुकड़ा था, उसके अंदर एक आम का पेड़ था। तो पापा जी हमें उस आम के पेड़ के पास में ले गए और बोले एक काम कर बेटा, इसको ना लात मार। मैं बहुत छोटा बच्चा, फिर भी जितनी मेरे से लात लग सकती थी, जितनी हिम्मत थी, जितना मैं कोई कराटे वगैरह तो सीखे नहीं थे, बट जैसी मेरी लात लगती थी वैसी मैंने मारी। अब मैंने जैसी लात मारी वैसी वो पेड़ जो था वो हिलने लग गया। एक छोटा पेड़ था आम का, ऑब्वियसली बहुत बड़ा पेड़ नहीं था। उसके बाद में मेरे पिताजी उस वक्त साइकिल में के पीछे मुझे बिठा के ले गए और समथिंग हल्द्वानी में क्या होता है दोस्तों, आपको ना रिहायश के आसपास उस वक्त बहुत घने घने जंगल दिख जाते थे। अभी भी आपको जंगल दिख जाएंगे, बट उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जंगल होते थे। तो उस वक्त हमारे घर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे एक प्रॉपर जंगल था, उसमें बाबा जी ले गए और वहाँ एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के पास में ले गए। मैंने देखा ये तो सेम टू सेम इसी साइज का है। मेरे पिताजी हल्द्वानी के हमारा घर हल्द्वानी में है, तो मेरे पिताजी का हल्द्वानी देखा हुआ था, उनको पहचान होगी कि यहाँ पर भी आम का पेड़ है। तो वो लेके गए और उन्होंने उस वाले आम के पेड़ के पास उतार दिया। और उतार दिया तो बोला आशु ये आम का पेड़ तुझे कैसा दिख रहा है? मैंने बोला डैडी जी ये तो एकदम वैसा ही वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से उठा के तुमने यहाँ पर रख दिया, आप जादू तो नहीं जानते करके। ऑब्वियसली हम लोग कई बार अपने बच्चे थे तो उस वक्त नहीं ऐसा आइडिया होता था कि जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, हमारे मॉम डैड नहीं करते ये सब कुछ। हमें लगता था हमारे डैडी सुपरमैन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है ये आम का पेड़ कैसा दिख रहा है? मैंने बोला पापा जी एकदम वैसा ही दिख रहा है, एज तो ऑलमोस्ट शायद उसके ही बराबर की होगी। मैंने अपनी हाइट से नाप कर देखा तो मतलब मुझे लगा कि कुछ कुछ सेम है करके। तो उन्होंने बोला एक काम कर, जो लात तूने उस वाले पेड़ को मारी थी सेम टू सेम लात इस वाले पेड़ को मार कर देगी। और दोस्तों मैं हैरान रह गया। इस बार जब मैंने लात मारी तो ये वाला जो पेड़ था ये बहुत मजबूत और बहुत इस वाले पेड़ पे लात मारने पे मुझे लात थोड़ी सी दुख गई, परंतु जिस तरीके से वाला पेड़ हिला था उस तरीके से ये वाला पेड़ नहीं हिला। तब मेरे पिताजी ने बोला कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे से कम मेहनत कर कर भी उस आदमी को वही अचीवमेंट मिल गई है जो तुम्हें नहीं मिली, तो उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम लोग उन वाली चीज़ों को गहराई से नहीं समझ रहे। ये जो जंगल का पेड़ है इसने वही कद अचीव किया है, परंतु क्योंकि यहाँ पर इसके खाद और पानी की व्यवस्था नहीं है तो इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर इतनी गहरी गई हुई हैं जितनी हमारे आंगन में उगे हुए उस पेड़ को जड़ें गहरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसलिए ये वाला जो पेड़ है इसकी मेहनत ज़्यादा लगी और बाहर से दिखने में शायद अचीवमेंट भी दोनों की बराबर लगे, परंतु जितनी इस वाली ज़मीन की मेहनत है, इस वाले पेड़ की जितनी कैपेबिलिटी है वो उस वाले पेड़ की नहीं है। तो जब भी आपको ज़िंदगी इजीली सब कुछ दे देती है, जब भी आपको भगवान इजीली सब कुछ दे देता है, तो सोचो कि भगवान आपको राजा बनाने वाला है। लेकिन जिस वक्त आपको भगवान चीज़ें इजीली नहीं दे रहा है और थोड़ा तकलीफ आपको हो रही है, तो हमेशा याद रखो दोस्तों, भगवान आपको राजकाज करना सिखा रहा है, भगवान आपको चीज़ों को कंट्रोल करना सिखा रहा है। तो कभी भी ज़िंदगी से ये दुख मत मनाओ कि हम लोग को ये चीज़ों में हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, या ज़िंदगी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, या हमारे मम्मी डैडी सपोर्ट नहीं कर रहे। जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो वो सारी की सारी आपके शरीर में, आपकी
योग्यताओं के नाम पर बेसिकली स्टोर होती जाएंगी, और आप भले ही दिखने में किसी दूसरे आदमी के जैसे दिखें, परंतु जिस आदमी ने आपसे कम मेहनत की होगी आप उसके मुकाबले ज्यादा सक्षम होंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब मैं धीरे धीरे बढ़ता गया तो मैंने समझता गया कि जो मुझे दिख रहा था कि कोई दूसरा आदमी बहुत जल्दी सक्सेस हो गया, वो भी उतनी जल्दी सक्सेस नहीं हुआ था दोस्तों। सुष्मिता सेन आपको दिखाई देगा एक कंपटीशन जीती और उसके बाद में मिस वर्ल्ड बन गई, परंतु जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस एक कंपटीशन को जीतने के लिए सुष्मिता सेन ने कितना हार्डवर्क किया, देन यू विल कम टू रियलाइज कि जितना सुष्मिता सेन ने हार्डवर्क किया उसका 10% हार्डवर्क भी नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, या करते हैं तो रोते रोते घिसते घिसते करते हैं, क्योंकि कभी कोई इंटेंशन नहीं रखते, कभी कोई एम नहीं रख पाते। तो दोस्तों हर वक्त ये वाली चीज को याद रखिए, जो आपके साथ हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, वो आपको बेस्ट बना रहा है, तो उसमें खुश रहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम, नमः शिवाय, जय गुरुदेव, अस्सलाम वालेकुम।